नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 2014 में रिलीज हॉरर थ्रिलर मूवी द वॉइसेस। मूवी की शुरुआत मिल्टन बारटप इंडस्ट्री की वर्कशॉप में होती है, जहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर जेरी को देखते हैं, जो शिपिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की शिपिंग का काम करता है। जेरी को उस कंपनी में काम करते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसके बॉस मिस्टर डेनिस वालस्की उसके हार्ड वर्क से इम्प्रेस होकर उसे बताते हैं कि इस साल कंपनी की एनुअल पार्टी में शिपिंग डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव उसे चुना गया है, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा। पहले जेरी थोड़ा हिचकिचाता है, बट जब उसे पता चलता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट से फियोना भी उसके साथ होगी, तब वो एकदम से रेडी हो जाता है। दरअसल जेरी को फियोना बहुत पसंद थी और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। जेरी हैप्पीली अपने घर में जाता है, जहाँ पर उसके साथ 2 पेट्स हैं, बोस्को जो एक डॉग है और मिस्टर विस्कस जो एक कैट है। ऐसा लगता है जैसे जेरी के साथ कोई और पर्सन भी रहता है, जो दिखाया तो नहीं जाता पर उसकी वॉइस सुनाई देती है, जो जेरी को कॉन्टिन्यूसली डिस्करेज करती है। बट जेरी इतना हैप्पी होता है कि उसकी बातों को वो इग्नोर कर देता है। दरअसल जेरी को स्किज़ोफ्रेनिया नेम की मेंटल इलनेस थी और उसे हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन होते थे, जिसके कारण से वॉइसेस सुनाई देती थी और उसे लगता था जैसे उसके पेट्स भी उससे बात कर रहे हों। डॉग बॉस को हमेशा अच्छा बोलता था और जेरी को इनकरेज करता था। दूसरी तरफ कैट मिस्टर विस्कस उसे अब्यूज करते हुए डिस्करेज करती थी। एक्चुअली में ये दोनों वॉइसेस जेरी की ही थी, जो उसकी गुड और इविल साइड को प्रेडिक्ट करती थी। जेरी का ट्रीटमेंट साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वॉरेन कर रही थी, जो जेरी का मंथली चेकअप करती थी। उनकी बातों से ही पता चलता है कि जेरी की मदर को भी यही इलनेस थी, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर ली थी। साथ ही ये पता चलता है कि जेरी अपनी मेडिसिन सही से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसे हेल्यूसिनेशन होते हैं कि उसके पेट्स उससे बात करते हैं। जेरी फियोना को डेट के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में फ्राइडे नाइट को इन्वाइट करता है, बट फियोना ना तो जेरी में इंटरेस्टेड थी और ना ही चाइनीज रेस्टोरेंट में जाने के लिए। बट फिर भी वो ऑन द स्पॉट जेरी को डेट के लिए मना नहीं करती। फियोना फ्राइडे नाइट को जेरी के साथ जाने की बजाय अपने डिपार्टमेंट की फ्रेंड्स लीसा और एलिसन के साथ कैरियोके नाइट में चली जाती हैं, बट वापसी में लेट हो जाती है। बारिश होने के कारण उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। अब जब वो अकेली सड़क पर लिफ्ट मांग रही होती है, तब जेरी वहाँ से गुजरता है, जो चाइनीज रेस्टोरेंट में फियोना का वेट करते करते होटल के क्लोज होने पर ही वहाँ से निकला था। फियोना जेरी की गाड़ी में बैठती है और अपने ना आने के तब एक्सक्यूजेस देने लगती है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि एकदम से गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है और इंजर्ड होकर उसका सर विंड स्क्रीन तोड़कर अंदर आ जाता है। अब जेरी हेल्यूसिनेट करता है कि वो डियर अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए जेरी को उसे मारने के लिए इंस्टिगेट कर रहा हो। अब जेरी बड़ी क्रूएलिटी से एक नाइफ से उस हिरन की गर्दन काट देता है, जिसे देखकर फियोना डर जाती है और गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागती है। जेरी अपनी बात क्लियर करने के लिए फियोना के पीछे भागता है, बट एक्सीडेंटली उसके हाथ का चाकू फियोना को लग जाता है और वो तड़पने लगती है। जेरी फियोना को पेन में नहीं देख पा रहा था। उसका दर्द खत्म करने के लिए वो वही करता है जो हिरन के साथ उसने किया था। वो उसे आई लव यू कहते हुए इसके हार्ट में स्टैब करता है और इसके बाद वो लगातार पागलों की तरह उसे स्टैब करता जाता है और वापस घर आ जाता है, जहाँ बॉस को उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर विस्कर्स इसे एक्सीडेंट बताते हुए पुलिस से बचने के लिए फियोना की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कहता है, जिसकी बात जेरी मान जाता है और वापस जंगल में जाकर फियोना का एक बॉडी पार्ट काट कर वहीं छोड़ आता है और बाकी बॉडी को घर ले आता है और घर में आकर बॉडी के कई टुकड़े करके उनको स्मॉल कंटेनर में स्टोर करके रख लेता है। बट फियोना के हेड को कट करके उसे फ्रिज में रख लेता है। ये सीन देखने में बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। जेरी की इलनेस स्लोली इतनी बढ़ने लगती है कि अब उसे फियोना का कटा हुआ सिर भी बातें करता हुआ दिखता है। फियोना उसे मेडिसिन खाने के लिए कहती है, जिसके कारण जेरी वो टैबलेट्स खा लेता है और अब वो उस टाइम को याद करने लगता है जब वो छोटा था और तभी से वो इसी तरह से बीमार था और उसके स्टेप फादर जेरी और उसकी माँ की बीमारी के चलते उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। जब जेरी उठता है तब मेडिसिन कंज्यूम करने के कारण उसके हेल्यूसिनेशन वैनिश हो जाते हैं और उसे अपना डर्टी और डिस्गस्टिंग घर दिखता है, जिसमें ब्लड, गार्बेज बैग और उसके पेट्स की गंदगी थी। अब उसके पेट्स भी उससे बात नहीं करते, जिसके कारण वो लोनली फील करता है। फ्रिज को ओपन करने पर उसे फियोना का सड़ा हुआ सिर दिखता है, जिसे देखकर उसे वोमिट हो जाती है और ये सब देखकर वो सारी पिल्स को फेंक देता है। अब मॉर्निंग में जेरी उठता है तो मेडिसिन का असर फिनिश होने के कारण उसे फिर से उसका घर साफ सुथरा नजर आता है और उसके पेट्स भी अब उससे बात कर रहे होते हैं। अब फियोना का सर उसे कहता है कि वो अकेली फ्रिज में बोर हो रही है, उसे फ्रेंड्स चाहिए और लीजा जो अकाउंट डिपार्टमेंट में उसके साथ थी, उसका मर्डर करने के लिए वो उसे इंस्टिगेट करती है। अब जेरी लीजा को मारने के लिए उसे डेट में अपने पुराने घर में ले जाता है, जहाँ उसकी माँ की डेथ हुई थी। बट जेरी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पता चलता है कि जेरी की मॉम को भी स्किज़ोफ्रेनिया की ही बीमारी थी।
जब एम्बुलेंस उसे लेने आती है तब वो खुद अपना गला काटती है, पर जब वो मर नहीं पाती तब जेरी को उसे मारकर अपनी सफरिंग का एंड करने के लिए कहती है और जेरी वही करता है। इसके बाद से ही डॉक्टर वॉरेन उसका इलाज कर रही थी। बट फ्लैशबैक से वापस आने पर लीजा उसे कंसोल करती है और उसे समझाती है, उसे कहती है कि वो अकेला नहीं है, वो भी उसके साथ है, जिससे जेरी उसे पसंद करने लगता है और उसे मारने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे लीजा एलिसन से जेरी के घर का एड्रेस लेकर उसके घर में पहुंच जाती है। जब वो घर में एंटर करती है तो हर जगह ब्लड, गार्बेज, बॉडी पार्ट्स के कंटेनर और टेबल में फियोना के कटे हुए सर को देखकर वो डर जाती है और जेरी के आने पर बाथरूम में क्लॉथ रैक से उसे मारती हुई वहां से भागती है। बट हाथापाई में जेरी लीजा को बेड में धक्का देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो स्लोली मर जाती है। जेरी उसकी बॉडी का भी फियोना की बॉडी जैसा ही हाल करता है और उसके सर को काटकर फियोना के सर के साथ फ्रिज में रख देता है। पहले फियोना और फिर लीजा के अचानक गायब होने के कारण उनकी कलीग एलिसन, जिसे लीजा और जेरी के रिलेशन के बारे में पता था, उसे सर्च करती हुई जेरी के घर आती है। बट जेरी की इलनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने इविल साइड मिस्टर विस्कस की बातों में आकर एलिसन का भी मर्डर कर देता है और उसकी बॉडी के भी कई टुकड़े करके स्टोर कर लेता है और उसका हेड फ्रिज में फियोना और लीजा के हेड के साथ रख देता है। बट अब जेरी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो डॉक्टर वॉरेन के पास जाकर उसके सामने तब कन्फेस कर लेता है, जिसे सुनकर वो डरकर पुलिस को फ़ोन करने लगती है। बट जेरी डॉक्टर वॉरेन के फ़ोन को डिस्ट्रॉय करके उसे किडनैप कर लेता है। जेरी डॉक्टर वॉरेन को टेप से बांधकर एक सुनसान जगह में ले जाता है और उससे पूछता है कि ये वॉइसेस उसे ही क्यों सुनाई देती हैं। तब डॉक्टर वॉरेन उसे समझाती है कि सभी लोगों को ये वॉइसेस सुनाई देती हैं, जो उन्हें डिस्करेज करती हैं, उनको गलत काम करने के लिए इंस्टिगेट करती हैं। बट जरूरी नहीं है कि वॉइसेस की बातों को माना ही जाए, हमें अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी रैशनैलिटी से काम लेना चाहिए और उन आवाज़ों को दबाकर हरा देना चाहिए। जेरी को अच्छा फील होता है और वो डॉक्टर वॉरेन को अपने घर लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ एलिसन के भी गायब होने पर ऑफिस के दो लोग सर्च करते हुए जेरी के घर आते हैं, जहां उन्हें लीजा और एलिसन की कार्स मिलती हैं। जब एक आदमी घर में जाकर देखता है और वहां का नज़ारा देखकर वो वहां से भागता है और उसे वोमिट हो जाती है। इसके बाद दोनों पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जेरी डॉक्टर वॉरेन को उसके घर ले जाता है, जहां डॉक्टर वॉरेन जब उसे फ़ोन कॉल के लिए बोलती हैं तो वो मना कर देता है। बट जब वो कहती हैं कि मैं अकेला फील कर रही हूँ, तब वो फियोना के कटे हुए सिर को उसके सामने लाकर रख देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। बट तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और जेरी डॉक्टर वॉरेन को वहीं बंधा छोड़कर बाथरूम के एक सीक्रेट विंडो से बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ उसके पैर से एक पाइप टूट जाती है और वहाँ से गैस लीक होने लगती है। पुलिस घर के बाहर से टीयर गैस के गोले विंडो के थ्रू फेंकती है और घर में एंटर करके डॉक्टर वॉरेन को वहां से निकाल लेती है। बट जब स्मोक लीक हुई गैस के पास पहुंचती है तो वहां बड़ा धमाका होता है। बेसमेंट में जेरी को उसकी मदर, फियोना, लीजा, एलिसन सबकी वॉइस सुनाई देने लगती हैं, जो उससे कहती हैं कि अब वो अकेला नहीं होगा और उन्हें अपने पास आने को बोलती हैं। अब फिर से जेरी के माइंड में बॉस्को और मिस्टर विस्कस की आवाजें आती हैं। मिस्टर विस्कस उसे वहां से भागने और फिर से लोगों का मर्डर करके उनके हेड फ्रिज में स्टोर करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ बॉस्को उसे कहता है कि सबकी भलाई इसी में है कि वो यहीं रहे और यहीं मर जाए, ताकि लोग उससे सेफ रहें। अब जेरी अपनी गुड वॉइस को मानता हुआ वहीं रह जाता है और अपने आखिरी समय में उसे हेल्यूसिनेशन आते हैं, जिसमें बॉस्को और मिस्टर विस्कस एक वाइट बैकग्राउंड में हैं और वो बात करते हैं कि बॉस्को यानी कि गुड वॉइस जीत चुकी है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन में जेरी अपनी मॉम, फादर को देखता है और साथ ही फियोना, लीजा और एलिसन से मिलता है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगता है। तभी जीसस वहाँ आते हैं और जेरी उन्हें आने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। अब आप ये कहेंगे कि जीसस क्यों आए? दरअसल जेरी एक रिलीजियस पर्सन था। उसे लगता था कि जीसस उसे लव नहीं करते, तभी वो अकेला है। बट उसके लास्ट डिसीजन से उसे सेंस ऑफ रिलीफ होता है और वो फील करता है कि उसके इस डीड से गॉड उससे खुश होंगे और जीसस जेरी को धीरे धीरे ऊपर हेवन की तरफ शिपिंग कार्स के थ्रू शिप करते हैं, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जेरी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो मर रहा है। फिर कम्प्लीटली वाइट बैकग्राउंड दिखता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जेरी मर चुका है और मूवी यहीं फिनिश हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।